में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम विरोधी राजनीतिक दल अब बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए, बीजेपी पर हमला करने के लिए, सनातन का अपमान करने से भी नहीं चूक रखेंगे। कोई संकोच सनातन का अपमान करने में उन्हें नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अब वार पलटवार का दौर जो है वो भारत में तेज हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता की लड़ाई राम मंदिर पर आई। राम लहर पर सवाल, मचा सियासी बवाल। प्राण प्रतिष्ठा पर घमासान, विरोधियों के विवादित बयान। बाईस जनवरी 2024 को देश ने अयोध्या की पावन धरा पर इतिहास बनते देखा। करीब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आई जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजी। हालांकि करोड़ों देशवासियों की आस्था का ये उत्सव भी सियासी विरोधियों को पच नहीं रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन विपक्ष राम के नाम की सियासी निष्ठा को छोड़ पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के ज्यादातर दलों के नेता अब भी राम मंदिर विरोधी एजेंडे पर डटे हुए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश समेत दुनिया भर में राम भक्ति चरम पर है, तो वहीं विरोधी नेताओं की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि वो राम मंदिर को लेकर लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई राम जन्मभूमि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई राम की लहर को मानने से ही इनकार कर रहा है। बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। राम कश्मीर में भी, राम बिहार में भी हैं, राम महाराष्ट्र में भी। राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में। क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने अयोध्या में एक न्यायिक निर्णय के बाद प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन ये ना कहिए राम कहीं नहीं थे। बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। उन चीजों को बिसराइए मत, ये आपसे आग्रह करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी इंडी गठबंधन के नेता हर दिन बीजेपी विरोध के बहाने सनातन का अपमान करने में जुटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो विपक्षी गठबंधन की हर एक पार्टी के नेताओं में राम नाम पर सवाल खड़ा करने की होड़ मची हो। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर भी एक बार फिर बिगड़ गए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का सियासी ड्रामा बता दिया। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहाँ पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। बीजेपी भी राम मंदिर को लेकर विरोधियों पर हमलावर है और निमंत्रण के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने को लेकर विपक्ष को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया,
जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी विरोधियों की बयानबाजी से ये साफ है कि उसकी कोशिश बीजेपी को राम मंदिर का क्रेडिट लेने से रोकने की है, जिसके लिए इंडी गठबंधन के नेता लगातार सनातन विरोधी बयान देने और राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन इस सब के बावजूद राम मंदिर को लेकर बीजेपी की आक्रामक रणनीति में विपक्ष बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही कतार में खड़े हैं श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर से भगवान रामलला की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने तस्वीर जारी कर लिखा, रामलला सरकार की अलौकिक तस्वीर। अयोध्या के राम मंदिर में पहले दिन टूटा भक्तों के दर्शन का रिकॉर्ड। अब तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के बाहर अभी भी लंबी कतार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धार्मिक प्रतिमा तोड़े जाने के बाद तनाव। पुलिस प्रशासन ने मौके पर संभाला मोर्चा। प्राण प्रतिष्ठा पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर सजीव हो सकता है तो मुर्दा क्यों नहीं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए नामित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आज। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश पर एफआईआर दर्ज। राहुल पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन पर पथराव। अराजक तत्वों ने शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रफ्तार का कहर। कार और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पेड़ से टकराई कार। हादसे में 2 लोगों की गई जान। यूपी के रायबरेली में दबंगों की गुंडागर्दी। कार सवार को बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।